अब हम ये हमारी कितनी वीडियो की 4th वीडियो हुई। अब तो इसके बाद 2 और जनपद रहते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं बागेश्वर जनपद को। तो नामकरण जो है प्रथम मत कि हम ऐसा बताते हैं कि बागेश्वर नाम बागेश्वर क्यों पड़ा। तो फर्स्ट जो 2 मत हैं इसके, तो पहला जो मत है वो ये कहते हैं कि चनेश नामक शैवगण ने यहाँ भगवान शिव के निवास के लिए एक पवित्र स्थान चुना जिसे बाणेश्वर कहा गया। ठीक है, एक शैवगण ने भगवान जी के लिए मतलब कि एक पवित्र स्थान ढूंढने की कोशिश करी और इनमें से ये जगह आया और उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, बाणेश्वर रख दिया। अब धीरे-धीरे साथ-साथ जो आज वर्तमान में इसका बाणेश्वर से क्या बन गया है, बागेश्वर बन गया है। पहले से बाणेश्वर कहते थे, फिर बागीश आ गया, फिर व्याधिरेश्वर आ गया, फिर ये निकल के आ गया बागेश्वर। फिर दूसरा मत है कि यह क्षेत्र मार्कंडेय ऋषि जो थे, उनकी तपस्थली होती थी, जिसको सरयू नदी से डूबने बचाने के लिए भगवान शिव व पार्वती एक लीला फेरते हैं। अर्थात भगवान शिव के बाघ रूप धारण करने से इसका नाम बागेश्वर पड़ता है। ठीक है? मार्कंडेय ऋषि, ठीक है? और डूब रहे थे वो, तो भगवान शिव और पार्वती जी आते हैं और एक लीला रचते हैं और भगवान जी शिव जी कैसे उनकी जान बचाते हैं कि भगवान जो शिव हैं वो किसका रूप धारण कर लेते हैं, बाघ का रूप धारण कर लेते हैं। इस कारण से क्षेत्र को क्या बोलते हैं, बागेश्वर बोलते हैं और ये धीरे धीरे चलकर परिवर्तित होकर बागेश्वर में आ गया। ठीक है, अन्य नाम की अगर हम बात करें तो इसे नीलगिरी भी बोलते हैं। मानस खंड में से क्या बोलते हैं, नीलगिरी। फिर अग्नि तीर्थ भी बोलते हैं, नीलगिरी हो गया, अग्नि तीर्थ हो गया। बागेश्वर इसका पौराणिक नाम है, पड़ गया। दानपुर क्षेत्र भी है यहाँ पे, एक ऐतिहासिक क्षेत्र है दानपुर, और तीर्थराज भी बोलते हैं, तीर्थराज। ठीक है, सरयू प्लस गोमती, यहाँ पे है तीर्थराज सरयू प्लस गोमती से मिलकर बना है ये प्लेस। ठीक है, सरयू को कहा जाता है कुमाऊं की गंगा, कुमाऊं की गंगा, और गोमती को कहा जाता है कुमाऊं की यमुना। ठीक है, यमुना, मुना गो कैसे बनाएंगे हम इसको कि गंगा से हमें सरयू याद आ जाए। गंगा सरयू, देखो गंगा जल सर में डाल दो सरयू, और बाकी गोमती आप यमुना का कनेक्ट कर देना। ठीक है, यह है बागेश्वर का संगम। ठीक है, तीर्थराज बागेश्वर को कहा गया है, तो बागेश्वर कहाँ है, बागेश्वर का मतलब बागेश्वर किसके संगम पे मिलकर बनाया है, सरयू प्लस गोमती, तो वहाँ निकल के आ जाएगा बागेश्वर। फिर भौगोलिक स्थिति की बात कर लें हम, तो इस तरीके से कुछ दिखता है। ठीक है, यहाँ पे है चमोली, यहाँ पे है पिथौरागढ़, और ये पूरा चमोली है। ठीक है, ये चमोली है, ये है पिथौरागढ़, और ये है अल्मोड़ा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कुछ प्रमुख स्थल हैं। देखो प्रमुख गुफाएं जो हैं बागेश्वर की, वो है जोगाबाड़ी गुफा, भद्रकाली गुफा, हुकोरी कांडा। जो लघु उडियार है उसे क्या बोलते हैं, हुकोरी कांडा, और गोरी गोरी उडियार। अब प्रमुख मंदिर की बात करें तो पहला मंदिर आ जाता है बागनाथ मंदिर। ठीक है, बागनाथ मंदिर की बात करें, इसका निर्माण कराया था कत्यूरी शासक भूदेव ने। किसने, कत्यूरी शासक थे भूदेव, उन्होंने बागेश्वर का निर्माण कराया। जीर्णोद्वार की बात करें, चंद शासक हैं लक्ष्मीचंद, 1602 में बागेश्वर का ये निर्माण करवाते हैं, जीर्णोद्वार कराते हैं, सॉरी। फिर आते हैं नदी संगम। अभी हम पढ़ के आए बागेश्वर तीर्थ स्थल बोला था ना, सरयू प्लस गोमती, सरयू और गोमती के संगम पर क्या है, बागेश्वर। इसी मंदिर को साक्षी मानकर, देखो यह है हिस्ट्री, हमारी उत्तराखंड की हिस्ट्री। 13-14 जनवरी 1921 को जो कुली बेगार का अंत हुआ था यहीं पे। ठीक है, और आ जाते हैं बैजनाथ। अब दूसरा मंदिर जो है वो है बैजनाथ मंदिर। बैजनाथ मंदिर की अगर हम बात करें तो इसका जो नदी संगम होता है वो होता है गोमती प्लस गरुड़ गंगा। ठीक है, बैजनाथ दोनों ही जी जी से हैं। ठीक है, जी प्लस जी इक्वल टू बी, बैज। बैज से हम बैग नहीं, बैज से बैज ही याद करने का, ये बैग से तो बागेश्वर हो जाएगा, तो बीज कर लो, जी जी प्लस बीज, जी जी प्लस बीज बैज हो जाएगा, जी जी प्लस गोमती प्लस गरुड़ गंगा। बैजनाथ में ना 26 मंदिरों का समूह है और यहाँ की मुख्य प्रतिमा है आदमकंद पार्वती की। ठीक है, अब आते हैं बैजनाथ घाटी का। बैजनाथ घाटी जो है वो कत्यूर शासक नरसिंह देव ने अपनी राजधानी बनाई। तो कौन से कत्यूरी शासक ने इसको राजधानी बनाया था, नरसिंह ने। ठीक है, अब है कोट भ्रामरी मंदिर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कत्यूरी शासकों की जो अधिशात्री देवी थी वो कौन थी, कोट भ्रामरी देवी थी। अब आ जाते हैं दूसरे मंदिर पे, यह है हरु मंदिर। हरु मंदिर की बात करें, चौपी गांव, 1 जनवरी 1921 कुली बेगार आंदोलन के संबंधित है। यहाँ पे ना एक विशेष बैठक हुई थी, क्या हुई थी, एक विशेष बैठक हुई थी। एक विशेष बैठक हुई थी और आयोजन हुआ जिसमें आगामी उत्तरायणी मेले की जनता को बागनाथ मंदिर में, जो 14 जनवरी को जब लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, तो यहीं से बोला गया था कि कहाँ। ठीक है, अब आ जाते हैं पिनेश्वर महादेव।
अब आ जाते हैं पिनेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है, बागेश्वर में है। भद्रकाली मंदिर, देखो भद्रकाली गुफा भी यहीं है और मंदिर भी यहीं है। प्रमुख मेले की बात करें तो सबसे प्रमुख मेला कौन सा आ जाता है बागेश्वर का, उत्तरायणी मेला। कौन सा आ जाता है, उत्तरायणी मेला। मकर संक्रांति के अवसर पर बागनाथ मंदिर में आयोजित इस मेले का जिक्र सरमन औखले, ठीक है, कि पुस्तक होली हिमालय, तो ये सारा वर्णन करते हैं जो उस दिन होता है 14 जनवरी 1921 में। मूल नारायण मेला भी यहीं लगता है, कोट माई मेला भी यहीं लगता है बागेश्वर में। तो अब हम पढ़ते हैं बागेश्वर के प्रमुख स्थल। सबसे पहला स्थल है कौसानी। तो कौशिकी ऋषि की तप स्थली होने के कारण इसका नाम क्या पड़ जाता है, कौसानी। इसका प्राचीन, कौसानी का प्राचीन नाम था बलना। बलना से आपको क्या याद आ रहा है, बेलना, बेलना। तो बेलना कौसा, कौसा बेलना कौसा ऐसे याद रख लेना, बलना है लेकिन तो। पर्वत की बात करें, ये पिंगनाथ पहाड़ी, पिंगनाथ पहाड़ी तो पूछेंगे क्वेश्चन में, पिंगनाथ पहाड़ी कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, बागेश्वर, ठीक है। फिर आते हैं महात्मा गांधी ने अपने कुमाऊं यात्रा के दौरान यहाँ पे अनाशक्ति योग टीका नाम से यंग इंडिया के कुछ लेख लिखते हैं, अनाशक्ति योग नाम से। फिर आता है सुमित्रानंदन पत्र का पैतृक गांव इसी के निकट मंत्रित है, ठीक है। सुमित्रानंदन का गांव भी यहीं कौसानी में है। कौसानी अपनी गिरियाज चाय के लिए प्रसिद्ध है, गिरियाज चाय के लिए ये प्रसिद्ध है कौसानी, कौसानी चाय के लिए ही प्रसिद्ध है मोस्टली, है ना। फिर आ जाते हैं लक्ष्मी आश्रम। लक्ष्मी आश्रम की बात करें तो दो हैं, एक या फिर 41 आएगा या 48, तो मोस्टली प्रोबेबली 48 पे आपको टिक लगाना है, दोनों ऑप्शन में आएंगे ही नहीं, पर आएंगे तो 48 इज द राइट आंसर। फिर आते हैं ये सरला बहन के द्वारा मतलब की स्थापना की थी, और सरला बहन का जो है, जो गांधी जी की मुँह बोली बहन थी, है, उसका नाम क्या था, रियल नेम कैथरीन मैरी हेलमैन, ठीक है, कैथरीन मैरिन हेलमैन। तो मैं तो कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी नामों में, तो इसको याद कैसे करना है, इसको याद रखना है कैथरीन, कैथरीन से आपको कैट याद रखना है, सी कैट, कैथ, कैथ मैरी मैन, कैट मैरी मैन, कि कैट बिल्ली की मैन से शादी हो गई, देखो इस तरीके से याद कर लेंगे, इनका नाम मीरा, ठीक है। फिर आता है कप कोट, कप कोट है सरयू प्लस खीर गंगा। देखो कप में आपको मिली खीर और लेकिन वो आपकी सर में गिर गई, बहुत अजीब सा है, बट कैसे याद कर लो, कोई नहीं, अगर आप अपनी ट्रिक लगा सकते हैं कुछ भी ऐसी तो आप भी लगा सकते हैं। फिर आते हैं गांगरी गोल, गोमती नदी के तट पे है गस और गा, ठीक है, इससे कोई को नहीं है। 1993 में खंडित सभागार यहाँ पे प्राप्त हुआ था। फिर आ जाते हैं मेहरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र, ये है बागेश्वर में, 1974 का है। मेहरूड़ी कहाँ है, बागेश्वर में। फिर आते हैं पांडु स्थल, पांडु स्थल यही है, सास बहू खेत यही है। नेहरू अनुसंधान केंद्र, पहले इसकी कंफ्यूजन थी, 1977 बोलते थे पहले, लेकिन अब कंफर्म हो गया 1974, ठीक है। फिर आते हैं द्रोणा स्थल का जंगल यही है, और सेवन नाउन नौला भी यही है, ठीक है। ये यही है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आया है कि कौन सा जिला ऐसा है जो चार, जो बाउंड्री किससे बनाता है, या फिर जो उनकी बाउंड्री है वो नेचुरल बाउंड्री है, ठीक है। जैसे अगर आप देखो कि ये बागेश्वर है, तो बागेश्वर के उत्तर की दिशा में है सूरज कुंड, कौन सा कुंड है, सूरज कुंड, ठीक है। और दक्षिण की दिशा में है अग्निकुंड, दक्षिण की दिशा में क्या है, अग्निकुंड। इधर है नीलेश्वर और यहाँ भीलेश्वर, ये है पहाड़ियाँ, ठीक है, नीलेश्वर और भीलेश्वर पहाड़ियाँ हैं स्थित। तो ऐसा कौन सा जिला है जो चारों तरफ से प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक बाउंड्रीज बना रहा है, वो कौन सा है, बागेश्वर। अब आ जाते हैं प्रमुख ग्लेशियर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले है पिंडारी ग्लेशियर, कौन सा है, पिंडारी ग्लेशियर। फिर है मैकतुली ग्लेशियर, फिर है काफनी ग्लेशियर, फिर है सुंदरडूंगा ग्लेशियर, फिर है सुखराम ग्लेशियर, फिर है ताराकोट ग्लेशियर, फिर है शंभू ग्लेशियर, फिर है पवाली द्वार, ठीक है। इतने इंपॉर्टेंट है इसके। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम पिंडारी ग्लेशियर। ये राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। लेकिन ये पूरे ओवरऑल क्या है, राज्य का है। सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो उत्तराखंड का, वो है गंगोत्री, ठीक है। ये 30 किलोमीटर तो लंबा है और 400 मीटर चौड़ा है। ये स्थित है चमोली प्लस बागेश्वर। तो पी
सी बी पीसीबी लेते हैं ना कुछ बहुत सारे बच्चे पीसीबी साइंस स्ट्रीम के, तो उस तरीके से याद रखना है। पिंडारी ग्लेशियर कहाँ है? चमोली प्लस बागेश्वर में है, ठीक है। और ये नंदाकोट और नंदा पूर्वी व त्रिशूल पर्वत के मध्य स्थित है। नंदाकोट और नंदा पूर्वी और त्रिशूल पर्वत की स्थित है, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रमुख ताल पे। सुखंडा ताल, बैजनाथ झील, इसको तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बैजनाथ तो बैजनाथ में होगा, बागेश्वर में होगा। सुगंडा और हथछीना जलाशय, हथछीना बाग या छीन रहा है कुछ, ठीक है। और सुखंडा ताल, ठीक है। अब आ जाते हैं कुंड की बात करें तो सूरज कुंड हमने पढ़ा था इधर है उत्तर में, अग्नि कुंड नीचे है, तो ये दोनों तो हो गए होंगे आपको याद। अब आ जाते हैं देवी कुंड और क्षण गंगा कुंड, क्षण गंगा कुंड, ठीक है, ये दोनों आपको याद करने पड़ेंगे। अब आते हैं दर्रे में। दर्रे की बात करें हम तो दर्रे हैं जो वो है सुंदर डूंगा दर्रा, ये चमोली प्लस बागेश्वर। और ट्रेल पास हमने पहले याद करा था पिथौरागढ़ में, तो ये हो गया हमारा। और बुग्यालों की बात करें तो बुग्यालों की बात करें तो दो मेन बुग्याल आ जाते हैं, कफनी बुग्याल, कफनी क्या था, ग्लेशियर भी था, ये हो गया मिलन, ठीक है। मनोहर बुग्याल ये थोड़ा अलग है, मनोहर मनोहर मन हर लिया बाघ ने, तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे। प्रशासनिक इकाई में थोड़ा सा कम कंटेंट है इसमें मेरे पास, तो जब हम साइंसेस पढ़ेंगे तो उसमें कर लेंगे कंप्लीट, ठीक है। प्रशासनिक इकाई की बात करें तो विधानसभा है 2, कितनी 2 है, और विकास खंड है 3, और तहसील कितनी है 6, और जनघनत्व है 116, मतलब कि कंपेरेटिवली कम है, ठीक है यहाँ पे। अब हम पढ़ेंगे, अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जनपद पढ़ने वाले हैं।